हेलो दोस्तों, नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। हवाई जहाज आजकल परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है, क्योंकि वे हमें दुनिया के एक बिंदु से दूसरे दूर के बिंदु तक ले जा सकते हैं, जो लगातार घटते यात्रा समय में है। परिवहन का यह तेज और सुरक्षित साधन रास्ते में तकनीकी खराबी या दुर्घटना का शिकार हो सकता है। भले ही कोई जीवित न बचे, दुर्घटनाग्रस्त विमान के मालिक एयरलाइन के पास दुर्घटना के कारणों की जांच करने और भविष्य में इसका समाधान करने के लिए आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, और इसीलिए ब्लैक बॉक्स को डिजाइन किया गया था। उड़ान में प्रत्येक विमान में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं, एक पीछे और एक आगे। पीछे वाला विमान की गति, उसकी ऊंचाई जैसे उड़ान के सभी तकनीकी डेटा का एक स्वचालित रिकॉर्ड है, जबकि सामने वाला चालक दल के बीच कॉकपिट में बातचीत को रिकॉर्ड करता है, जमीनी नियंत्रण के साथ, मदद के लिए कॉल और यहां तक बोर्ड पर घोषणाएं भी। यह उपकरण, जो कि ब्लैक बॉक्स है, 30 मिनट के लिए 1000 डिग्री से अधिक पर आग प्रतिरोधी बॉक्स में संलग्न है, जो किसी भी झटके को झेलने के लिए वाटरप्रूफ और शॉकप्रूफ भी है, और इस तरह मार्गदर्शन प्रणाली के लिए धन्यवाद मिलने पर बरकरार रहता है, जो सुसज्जित है। वास्तव में, ब्लैक बॉक्स द्वारा उत्सर्जित ध्वनि संकेत को 30 दिनों के लिए 6000 मीटर की गहराई पर 10 किलोमीटर तक उठाया जा सकता है। 2 ब्लैक बॉक्स के लिए धन्यवाद। जांचकर्ता एक रिपोर्ट और एक विश्लेषण स्थापित कर सकते हैं, जिसे वैमानिकी में शोधकर्ता हवाई जहाज में सुरक्षा में सुधार के लिए ध्यान में रखेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्लैक बॉक्स काले नहीं हैं, जैसा कि नाम से पता चलता है, लेकिन नारंगी, जिससे उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। 1926 के वायु वाणिज्य अधिनियम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एयरलाइन उद्योग के विनियमन की शुरुआत की, विशेष रूप से पायलटों और विमानों के प्रमाणन के लिए। इस अधिनियम ने एरोनॉटिक्स के अधिवक्ता और प्रमोटर विभाग की स्थापना की, व्यवसाय के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका के समान। वाणिज्यिक विमानन के एक अधिवक्ता और प्रमोटर के रूप में वाणिज्य विभाग की वैमानिकी शाखा की स्थापना की। इसने एक ही एजेंसी के भीतर नियामक और प्रचार शक्तियों के बीच एक संघर्ष पैदा कर दिया। संघीय उड्डयन प्रशासन का आज भी ऐसा ही संघर्ष है। हालांकि सुरक्षा को हमेशा पदोन्नति के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता था, दुर्घटना जांच की एक अलग प्राथमिकता थी। भागीदारी को पायलटों, एयरलाइनों और विमान निर्माताओं के लिए स्वैच्छिक माना जाता था। 1920 के दृष्टिकोण से देखे जाने पर यह दृष्टिकोण पूरी तरह से बिना योग्यता के नहीं है। उस समय सरकारी विनियमन उतना सामान्य नहीं था जितना आज है। शिशु उड्डयन उद्योग को प्रोत्साहित करने और अतिविनियमन और संभावित मुकदमों के साथ इसके विकास में बाधा न डालने की भी आवश्यकता थी। वाणिज्य विभाग ने अपनी जांच प्रक्रिया के लिए स्वैच्छिक और गुप्त गवाही को आवश्यक माना। यह माना जाता था कि ईमानदार गवाही नहीं होगी। उदाहरण के लिए, पायलटों को अपने नियोक्ताओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए मजबूर किया गया था। कम लोगों के शामिल होने और कम पुष्टि करने वाली जानकारी उपलब्ध होने के कारण 1920 के दशक में झूठी गवाही आज की तुलना में आसान थी। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग ने स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया कि क्रैश अन्वेषक के रूप में उसकी भूमिका सुरक्षा को बढ़ावा देने की थी, न कि मुकदमों को प्रोत्साहित करने की। 1926 के वायु वाणिज्य अधिनियम के लिए वाणिज्य विभाग की वैमानिकी शाखा की आवश्यकता थी, अमेरिका में नागरिक हवाई नेविगेशन में दुर्घटनाओं के कारणों की जांच, रिकॉर्ड और सार्वजनिक करने के लिए। दुर्घटना जांच के संबंध में कोई अन्य मार्गदर्शन या कानूनी शक्तियां नहीं दी गईं। हालांकि कुछ सार्वजनिक रूप से जारी की गई क्रैश रिपोर्ट में रोकने दुर्घटना से पहले संभावित कारण बताया गया था। 1931 तक एयरलाइंस और निर्माताओं के दबाव में प्रक्रिया बंद और गुप्त हो गई थी। वाणिज्य विभाग ने सभी दुर्घटनाओं पर सामान्य आंकड़े जारी करके वायु वाणिज्य अधिनियम की दुर्घटना जांच आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुना। यह दृष्टिकोण विवाद के बिना नहीं था। रोकने दुर्घटना के समय, व्यक्तिगत कांग्रेसी थे जो ब्याज की चयनित दुर्घटनाओं के लिए दुर्घटना रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से जारी करने के लिए दबाव डाल रहे थे। रोकने दुर्घटना के बारे में राष्ट्रीय शोक, राष्ट्रपति की घोषणाओं और पहले पन्ने की प्रमुख पंक्तियों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसे एरोनॉटिक्स शाखा अनदेखा नहीं कर सकती थी। नट रोकने केवल एक अन्य सामान्य आंकड़ा बनने वाला नहीं था। पहली बार यह पहचाना गया और स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया कि गोपनीयता अस्वीकार्य थी और पूर्ण प्रकटीकरण जीवन का एक तरीका बन जाएगा।
सूचना के लिए जनता की मांग के परिणामस्वरूप क्षेत्र निरीक्षकों की प्रारंभिक दुर्घटना रिपोर्ट पहली बार जारी की गई।